और अब सीधे रुक कर लेते हैं भोपाल का। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लेना चाहिए क्योंकि बड़े जब आयोजन होते हैं या वैसे भी शहर में ट्रैफिक की समस्या आती है तो अल्टीमेटली पुलिस भी बहुत परेशान होती है, जनता भी परेशान होती है। तो मैं समझ सकता हूं कि और इसके अलावा धार्मिक शहर के अंदर भविष्य में जो बड़े मेले होते हैं, बड़े आयोजन होते हैं, तो पुलिस बल को ठहराने की आवश्यकता हो या बाकी इस प्रकार के कई दूसरी ज़रूरतें होती हैं, उन सारी ज़रूरतों का निराकरण उनके आवश्यकता के हिसाब से हो। और आने वाले 25 साल तक की ये आज़ादी का अमृतकाल में माननीय प्रधानमंत्री जी की जो भावना है कि हम 25 साल तक पुलिस को आगे किस स्तर तक ले जाना चाहते हैं, एक इसका पूरा प्लान बनाने की भी ज़रूरत है। मैंने उनसे कहा है कि आप अपनी तैयारी करिए, सरकार उनके साथ है, निश्चित रूप से हम इसमें अच्छा काम करेंगे। सर कल सरकार कर रही है सर, क्या कुछ उसका रूपरेखा है? मैंने माननीय प्रधानमंत्री की ये जो भारत विकास संकल्प यात्रा जो कल्पना है, हमारे 5 राज्यों में पिछले ये यात्रा पूरे देश में बाकी राज्यों में पहले निकाली गई थी, लेकिन जहाँ जहाँ विधानसभा के चुनाव थे, चुनाव के कारण राज्यों को छूट दी गई थी। लेकिन कल माननीय प्रधानमंत्री हमारे साथ जुड़ करके इस पूरे मध्य प्रदेश की यात्रा के साथ 5 राज्यों में जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना, इन पूरे राज्यों में वो यात्रा का कल शुभारंभ एक साथ करेंगे। मैं उज्जैन से उस कार्यक्रम को प्रदेश स्तर का कार्यक्रम में शामिल हुआ और इसके अलावा सारे राज्य के अलग अलग ज़िले के विधायक, जिला अध्यक्ष, हमारे बाकी अन्य संस्थाओं के लोग और पूरे उत्साह से पूरा प्रशासन इस पूरी यात्रा को 16 दिसंबर से 26 जनवरी तक निकालने वाला है। और जहां एक दिन में 2 पंचायत या 25,000 की आबादी में 2 कार्यक्रम, ऐसी इसकी कल्पना की गई है। लेकिन अगर संख्या कम ज़्यादा करना पड़े तो रद्द बढ़ाकर भी हम इस पूरे आयोजन को अच्छे से करेंगे। और इस आयोजन को केवल सामान्य आयोजन न मानते हुए जनता की लोक हितैषी जितनी योजना है उनके हितग्राहियों को इसका लाभ दिलवाना, या जो हमारे सर्विस डिपार्टमेंट है वो अपना ठीक से काम करे। मैंने कहा कि केवल जहाँ जहाँ यात्रा जाएगी वहाँ न करते हुए पूरे 40 दिन का एक रोड मैप बना करके पूरे प्रदेश में ऐसे सारे विभागों को दक्षता से काम करना की ज़रूरत रहेगी जो सारे इस दायरे में आते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट ये माननीय प्रधानमंत्री जी के इस अद्वितीय अभियान का स्वागत करती है और हम सब मिलकर के उन पूरे अभियान को सार्थक करेंगे। जो भी लैब्स है कोई निर्देश दिया आपने प्रदेश में, कोई लैब्स जो हैं प्रदेश में उनको लेकर कोई दिशा निर्देश? 2 तरह की चीज़ें हैं। जैसे फॉरेंसिक लैब को लेकर के मैंने पुलिस में कहा है कि हमारी अब भविष्य की जो चुनौतियाँ हैं उसमें जो ज़रूरतें हैं उसके पदों की, लैब की या बाकी व्यवस्थाओं की, उसको भी देखें। मैं साथ ही साथ रास्ते में जब लौटा था तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी गया था, तो उनकी लैब और उनकी चीज़ों के लिए भी कहा है कि जहां आवश्यकता लगेगी उच्च शिक्षा विभाग में भी सरकार पूरी मदद करेगी। सर, सत्र शुरू होने वाला है, मंत्रिमंडल को लेकर कयास लगाए जाते हैं। ये मेरा हमारे यशस्वी नेतृत्व इस पूरे मामले में निर्णय करने वाला है और वो जैसा नक्सलवाद, आतंकवाद को लेकर कुछ एक्शन प्लान है। हाल ही में पीएफआई के काफी सदस्य हमने, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कल ही एक 12 लाख का निनामी नक्सलवादी व्यक्ति को हमने पुलिस ने दक्षता के साथ उसका एनकाउंटर किया है। और ऐसे किसी हालत में हम किसी प्रकार की गतिविधियों को बढ़ावा नहीं देंगे, खास करके नक्सलवादी क्षेत्र में भी। और भविष्य में अगर इसमें इस क्षेत्र में बटालियन की ज़रूरत रहेगी तो हम इसमें बटालियन भी देने वाले हैं और जो ज़रूरत सुरक्षा के इंतजाम की होगी वो सब करेंगे। सर, ग्वालियर में छात्रों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, उनकी मंशा साफ थी। मेरे ध्यान में आया, इस मामले में हम पूरी मदद करेंगे। आप कुछ और कारण है उसके बारे में मुझे सार्वजनिक बोलना नहीं है, लेकिन ऐसे अपराध के मामले में भी मैंने कहा है कि पुलिस इतनी जल्दी नहीं करे, ऐसी गंभीर धारा भी नहीं लगाए। ये इनसे हमको बचने की ज़रूरत है। जो अपराध की श्रेणी का हो उसकी पूरी गंभीरता के साथ जांच करने के बाद ही उस पर कार्रवाई करना चाहिए। बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे। कल से भाजपा की दरअसल विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज होने जा रहा है और इसके लिए उन्होंने डीजीपी सुधीर सक्सेना के साथ ही तमाम आला अधिकारियों के साथ बैठक की है और कुछ निर्देश भी दिए। और जो ग्वालियर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं को जेल में बंद किया गया है उसकी भी उन्होंने जानकारी दी कि उन्होंने बातचीत की है और जल्द ही उस मामले में भी समाधान मिलेगा।